जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हीटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हीटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज, यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके लग्नेश रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आने वाले 4 दिन के बाद। अभी करंटली शनि देव चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रेवती से फिर घंटांतर जोन को क्रॉस करके अश्विनी नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली एक ग्रहण को फील किया, सूर्य ग्रहण को, फिर शनि की रियलिटी चेक को फील किया। शनि ने वो प्रेशर दिया, अष्टम भाव ने वो प्रेशर दिया, अष्टम भाव का मालिक शनिदेव 10th हाउस में बैठे हैं। तो करियर को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर, रेपुटेशन को लेकर आप कहीं ना कहीं कंसर्न होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ डर है आपके अंदर, गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ
फायर भी है, वो फ्लेयर है आपके अंदर कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होना चाहते हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेशन होना और मल्टीपल प्लैनेट्स का 11th हाउस में बैठना, मंगल का 23rd ऑफ फेब के बाद आपके 9th हाउस में आ जाना, यानी कि 9th हाउस गुरु का है, मेंटोर का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, कोई गुरु के द्वारा, मेंटोर के द्वारा, फादर लाइक फिगर के द्वारा आपकी लाइफ को शेप देने वाला है, जो आपको इमोशनल क्लैरिटी के लिए हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई आएगा आपके जीवन में अभी जो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देने वाला है, शेप देने वाला है, आपकी डूबती हुई नैया को बचा के लेके जाने वाला है। अगर आप अनकन्वेंशनल होना से बचना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कॉस्मोस आपको यहां पर डेफिनेटली किसी ना किसी को भेजेगी जो आपकी चीजों को कहीं ना कहीं क्लियर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले कोई ना कोई परेशानी रहेगी, मन में कोई ना कोई डाउट रहेगा, एंशियस फील करोगे। चंद्रमा ऑलरेडी एफ्लिक्टेड है और आपके सेकंड हाउस का मालिक है, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस हमारी एथिक्स, मोरालिटी का है, हमारी फैमिली का है, हमारी फैमिली वेलबींग का है, उनकी नेम का है। यहां पर आपके नेम की बात नहीं हो रही है, आपकी फैमिली, परिवार के, कुटुंब की बात हो रही है। आप कुछ ऊपर नीचे करोगे तो उसमें मान सम्मान ऊपर नीचे परिवार का होना है, तो यहां पर उस चीज का एहसास आपको होता हुआ नजर आएगा। केतु की तरफ बढ़ते हुए 3rd हाउस में केतु बैठा है, जहां पर यू कांट से नो, आपको यहां पर नो कहने की प्रैक्टिस डालनी होगी। यू हैव टू प्रैक्टिस टू से नो। आपको यहां पर डिटैचमेंट रखना पड़ेगा। आप जहां पर जरूरत से ज्यादा ट्रिगर हो जाते थे, आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते थे किसी को हेल्प करने के लिए वहां पर आपको अपने ऊपर कमांड करना पड़ेगा। यहां पर कुछ डिटैचमेंट है, कुछ बोल्ड डिसीजन है। 3rd हाउस पराक्रम का है, तो पराक्रम के रिगार्डिंग कहां पर एफर्ट डालना है, कहां नहीं डालना है, कहां पराक्रम दिखाना है, कहां पर अननेसेसरी लड़ाई नहीं करनी है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट होती हुई यहां पर नजर आएंगी। कहीं ना कहीं बीच में अभी आपको एंशियस होने वाला है। 24, 25 आपके लिए थोड़ा सा पीस लेके आएगा। कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपको सुकून देगा, थोड़ा सा रिलीज करेगा चीजों को, टेंशन को खत्म करेगा आपको। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा आइसोलेशन फील होने वाला है। लेकिन 27, 28 एंड 1st एंड 2nd ऑफ मार्च में आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। आप ट्रैक पे आ जाओगे। डिरेल हुई जिंदगी दोबारा से पटरी पे आने की कोशिश करेगी, और ये समय आपको बहुत अच्छा मिलेगा जहां पर आप अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हो। 1st ऑफ मार्च को रवि पुष्य नक्षत्र लगेगा, चंद्रमा अपने ही घर में होगा, तो फैमिली से कुछ चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। यहां पर आपको लाइफ में कुछ अबेंडेंस आएगा, कुछ ब्लेसिंग आएगी, कुछ परचेजिंग होगी, कोई एसेट भी खरीद सकते हो आप आने वाले समय में, कोई नई चीजें परचेज भी कर सकते हो, कोई फैमिली में कुछ तरह का इवेंट भी हो सकता है, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हुई भी नजर आ रही हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो मरकरी आपके रेट्रोगेट हो गए, 5th लॉर्ड आपका एक्सॉल्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रोगेट है, लग्नेश रेट्रोगेट है, तो आपको यहां पर आपको करेक्शन में हेल्प कराएगा। जहां पर आप अननेसेसरी कमिटेड हो गए थे वहां पर आप पीछे आओगे, या कोई बहुत बड़ा सर्कल पूरा होगा, कोई कार्मिक डेट पूरी होगी, क्योंकि 8th अष्टम भाव से मंगल निकल जाएंगे 9वें भाव में, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। तो एक कार्मिक बैगेज आपके शोल्डर पे जो था या कार्मिक सर्कल था वो खत्म होकर अब आप एक लूप को ब्रेक करके आगे निकलोगे। तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेज भी होगा, कंपटीशन भी होगी, खुद से लड़ाई भी होगी, यहाँ पर आपके अंदर फियर भी होगी, एंजाइटी भी होगा, लेकिन आप फाइनली चीजों को ब्रेक करके आगे निकल जाओगे, क्योंकि सपोर्ट 9th हाउस से आ रहा है, भाग्य से आ रहा है। और अगर आपके नवमांश बहुत पॉजिटिव है, दशा महादशा बहुत पॉजिटिव चल रही है, तो डेफिनेटली आप इस समय बहुत इजीली निकल जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि भाग्य ट्रांजिट चार्ट बता रहा है भाग्य के द्वारा आप चीजों को निकाल ले जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों को बाहर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां पर 11th हाउस में जैसे एग्जॉल्ट हो जाएंगे 2nd ऑफ मार्च के बाद, यहां पर कुछ करियर में रिलेटेड कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो, करियर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि शनि प्रैक्टिकलिटी का कारक है, अष्टम भाव और 9वें भाव का कारक है, और शुक्रदेव 5th लॉर्ड है। कुछ हायर विजन के लिए, कुछ हायर क्रिएटिविटी के लिए शनिदेव उस क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकलिटी देगा, ग्राउंड रियलिटी देगा, देन यू विल डिसाइड कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ करियर में अप्स एंड डाउन्स, या एक कंट्री से निकलकर दूसरी कंट्री में जाने का प्लान, या कुछ ना कुछ यहाँ पर स्विच और शिफ्ट एंड दिखाई दे रही है, अप्स एंड डाउन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो भी डिसीजन लोगे उसके अकॉर्डिंग चीजें एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये इमोशनल क्लैरिटी का बहुत अच्छा समय है, और इस समय किसी की गाइडेंस लेना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है।
कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा 2 मार्च के बाद चीजें बेहतर हैं, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, लग्नेश आपका रेट्रोग्रेड है। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने से पहले आपको 10 बार सोचना है कि रेट्रोग्रेशन चल रहा है, क्या बहुत अर्जेंट है, लाना पड़ेगा तो फिर लाना चाहिए। अनटिल अनलेस जरूरत नहीं है तो आपको 20 मार्च तक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। नवरात्रि चल रहे होंगे उस समय, नवरात्रि में आप लेके आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 मार्च के बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली किसी ओल्ड एज, कोई ओल्ड सोल को कोई फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। उनको कहीं तीर्थ यात्रा पे ले जाने का आपको मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है, तो ये भी समय उस चीज के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। कोई ना कोई आएगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा, लेकिन यहां पर आपको भी कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ेगा इंटरनली, क्योंकि महाभारत आपकी है, ये महाभारत आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। आपको कोई ना कोई आएगा, गाइडेंस देके जाएगा, ये चार्ट बता रहा है, लेकिन आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, स्टैंड आपको खुद से लेना पड़ेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। आपके बच्चे की लाइफ में कोई नई जॉब, कोई प्रोफेशनली कोई अच्छी गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ सकती है, या आपकी खुद की लाइफ में या आपके स्पाउस की लाइफ में किसी को गुड न्यूज मिलती हुई नजर आएगी। कुछ चीजें क्लियर होंगी, आइडियोलॉजी थोड़ा सा मैच नहीं करेगी, लेकिन आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। ये समय आप अपने स्पाउस की वैल्यू को समझोगे। केतु चंद्रमा ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है, माइक्रो लेवल इवेंट्स को दिखाता है, तो हो सकता है आपका स्पाउस ही आपके लिए वो आइडेंटिटी बन गया है जहां पर वो आपको क्योस से बाहर निकाले, आपको क्लैरिटी दे, आपको क्लियर विजन दे, जहां पर आपको पता चले आप मेरा हस्बैंड की वैल्यू क्या है, या मेरे स्पाउस की, आपके स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी हो सकता है, आप मेल है फीमेल है, यहां पर आपको अपने स्पाउस की वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि 7th लॉर्ड फर्स्ट में है, जब 7th लॉर्ड फर्स्ट में चला जाता है तो आपके ऊपर आपके स्पाउस का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है, और रेट्रोग्रेड है, और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, यानी कि आपका पूरा केंद्र रेट्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए, नेम फेम पोजीशन को बचाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, मैरिज को बचाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, इमोशनल पीस के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। और 2 मार्च से लेकर 20 मार्च ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। ये भी समझ लीजिए काल सर्प दोष लग रहा है 3rd और 9th हाउस में, तो यहां पर परीक्षाएं भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है। और राहु देव यही बताते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और कुंभ राशि में मल्टीपल प्लैनेट्स यहां पर कुछ आविष्कार कराते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। यहां पर जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की विद्या से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की साधना से जुड़े हैं, उनके लिए एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। लाइफ में क्योस स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनका जो विश्वास है ना, वो इस बाहरी दुनिया से ऊपर है। वो किसी आइडेंटिटी पे विश्वास नहीं कर रहे, वो कॉस्मोस खुद उनके सामने लाके दे देगा वो आइडेंटिटी। बस आपको अप्रोच करने की जरूरत है, आपको विश्वास रखने की जरूरत है, चीजें यहां पर बदल जाएंगी। भगवान पे, जो भी जिस भी रिलीजन के आप हैं, जहां पर भी आप हैं, आपको बस अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है। कोई ना कोई आएगा, चीजों को हील कर जाएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स का 5th लॉर्ड 10th में गया है, यहां पर कुछ नया सीखने का प्लानिंग कर सकते हैं आप, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं आप। प्लस स्टूडेंट्स की लाइफ में किस तरह के एडिक्शन को ड्रॉप करने का भी बहुत अच्छा समय है। यहां पर कुछ अकल आएगी आपको, यहां पर कुछ बोल्ड डिसीजन लोगे आप कि यार मैं गलती कर रहा हूं कुछ चीजों को लेकर, मुझे यहां पर क्लैरिटी कैसे मिल सकती है, तो यहां पर अकल आने का समय आ गया है। यहां पर कंपटीशन को कैसे बीट करना है वो समझ में आएगा। आप अपने आप को कहां अननेसेसरी एग्जॉस्ट कर रहे थे, वहां से पीछे वापस आने का भी समय आ चुका है। तो मैं बोलूंगा 28 के बाद आप अपने आप को रेडी कीजिए। 28 तक थोड़ा डिस्प्यूट है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, समय आपको परेशानी भी देगा, समय आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, लेकिन 2 मार्च के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन काल सर्प दोष डे बाय डे, जैसे ही मंगल राहु की डिग्री को क्रॉस करेंगे और स्ट्रॉन्ग ये काल सर्प दोष बन जाएगा, तो यहां पर परेशानी भी बढ़ सकती है। अगर आपने अपने आप को यहां पर नहीं संभाला, खुद को इस समय नहीं संभाला, तो चीजें थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है आने वाले समय में। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। रेमेडी के तौर पर आप यहां पर गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप रेगुलर कर सकते हैं। आपके अंदर कोई फियर है, कोई एंजाइटी, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। खाना खाते हुए आपको, मैंने हर लगन राशि में बोला, खाना खाते हुए आपको, क्योंकि चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए आपको फोन पे बात नहीं करनी है। आपकी प्लेट पे कोई, आपकी ये ब्लेसिंग होती है कि प्लेट पे आपके टाइम से खाना आ रहा है और आपको खाने को मिल रहा है। उस समय आप कहीं और एग्जॉस्ट होंगे तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ेगा। तो खाना खाते वक्त
आपको फोन पे बात नहीं करनी है, टॉयलेट जाते वक्त आपको फोन नहीं लेके जाना है, गणपति बप्पा की आराधना कीजिए, टेंपल विजिट कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।